गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था लूनी नदी के बारे में, जो अरब सागर में बहने वाली राजस्थान की 4 नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं जो अरब सागर में बहती हैं। 4 नदियाँ हैं, जो पहली है लूनी नदी, फिर दूसरे नंबर पे है जो बनास नदी है। ये दोनों नदियाँ ऊपर की तरफ हैं, जो ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है। फिर इसके पश्चात आती है 3 नंबर पे साबरमती नदी, जो पतराड़ा के उदयपुर से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये वाली, ठीक है। और चौथी नंबर पे है माही नदी, जो माही नदी जो मध्य प्रदेश से अजमेर पहाड़ी से सरदारपुरा के निकट से होकर निकलती है। यहाँ से होकर निकलती है, जो ये यहाँ से होकर वापस सीधी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो लूनी नदी है, जो अजमेर की नागपाड़ी से होती हुई निकलती है ये, और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। फिर सेकंड नंबर पे बनास नदी है, जो सिरोही के नया सोनवरा गांव के पास से होकर निकलती है। ये सिरोही, यहाँ पे सिरोही का नया सोनवरा गांव है, वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर मिलती है। 2 नदियाँ ऊपर की हैं जो कच्छ के रण में गिरती है, और नीचे की 2 नदियाँ हैं साबरमती और माही नदी, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। फिर उसके पश्चात मैं आपको डिटेल में लूनी नदी मैंने आपको करवा दी है, पश्चिमी बनास भी करा दी है, साबरमती नदी भी मैंने आपको करवा दी है। चौथे नंबर पर माही नदी है, जो मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ये है कि इसका उद्गम स्थल है जो अजमेर पहाड़ी सरदारपुरा के निकट महंत झील, ठीक है। माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अजमेर पहाड़ी सरदारपुरा से महंत झील के निकट से होकर निकलती है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा से अंदर निकलती है, और ये इसकी इसको अपन बांगड़ की गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं, और इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं। इनके इतने सारे नाम हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पे काटती है? ये डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में काटती है। ये देखिए, ये है कर्क रेखा। ये यहाँ से बांसवाड़ा से होकर निकलती है और यहाँ से वापस नीचे आती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो ये नदी यहाँ एक बार ऊपर जाते समय कर्क रेखा इसको काटती है, और एक बार वापस नीचे आते समय इसको कर्क रेखा काटती है। यानी इसको कर्क रेखा इस नदी को 2 बार डिवाइड करती है, ठीक है। और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये वाली नदी है जो ये भी है ना, कौन सी है? ये सोम नदी ऋषभ देव के बांसवाड़ा के जंगल की पाछा मेड़ा पहाड़ी से निकलती है। ये यहाँ से निकलती है, जो यहाँ पे मतलब बणेश्वर धाम होता है, बणेश्वर धाम बांसवाड़ा का डूंगरपुर का बणेश्वर धाम है, वहाँ पे ये माही नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और फिर एक और नदी है जाखम, जो प्रतापगढ़ के छोटी सागरी भवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलती है। ये यहाँ से, जो ये जहाँ पर यह भी उसी स्थान पर बणेश्वर नामक स्थान पर डूंगरपुर में, वहाँ पर जहाँ सोम नदी माही नदी में मिलती है, यह भी उसी जगह से माही नदी में विलीन होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम एक साथ होता है, जिसे बोलते हैं बणेश्वर धाम डूंगरपुर में बणेश्वर धाम है। ऊपर से आती है सोम नदी, और नीचे से आती है जाखम नदी, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए वापस नीचे जाती है माही नदी। तीनों नदियों का संगम होता है, जिसे बोलते हैं बणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये स्थित है, जिसमें सोम माही जाखम तीनों नदियां एक साथ मिलती हैं। और माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर।
सिर्फ ऑन रिकॉर्ड डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से होकर ये निकलती है और सिर्फ इसकी 171 किलोमीटर 171 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है। बाकी टोटल इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। ये एमपी और गुजरात की साइड में इसकी होती है लंबाई बाकी की। और ये गिरती है खंबात की खाड़ी में गिरती है जाकर माही नदी, है ना। फिर इसको मैं बता देता हूँ, ये 4 नदियाँ मुख्यतः राजस्थान की 4 नदियाँ मुख्यतः हैं जो अरब सागर की तरफ जाने वाली होती है, जिसमें से 2 नदियाँ कच्छ के रण में जाती है और 2 नदियाँ खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है, लूणी नदी और पश्चिमी बनास है जो कच्छ के रण में जाती है, और साबरमती नदी और माही नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको एक में छोटा सा सूत्र बना के दिया है मैंने आपको। माही धाम में खाकर बाडूग से गुजर के खंबात में जा, यानी माही यानी माही नदी। ठीक है, दाम का मतलब है दा यानी दार जिला एमपी। पहले माही नदी शुरू होती है, माही नदी जो दार जिले एमपी से, एमपी का दार जिला होता है, वहाँ से शुरू होती है। फिर मैं खाकर, खा यानी मैं, म यानी महन झील से प्रवेश होती है, निकलती है। फिर खाकर, खा यानी खाडू बांसवाड़ा के खाडू में ये निकलती है। फिर खाकर बाडूग यानी यानी बांसवाड़ा में निकलती है। फिर डूंगरपुर यानी डूंगरपुर से निकलती है। फिर ग यानी यानी डूंगरपुर, है ना। फिर गुजर यानी गुजरात के में से होकर निकलती है। फिर उसके पश्चात के यानी केम्बे की खाड़ी, गुजरात के नीचे की साइड में केम्बे की खाड़ी है, वहाँ से निकलती है। फिर खंबात यानी खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है वहाँ जाकर। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है। माही दाम खाकर बाड़ूक से गुजर कर खंबात में जा, माही नदी पहले स्टार्टिंग में माही नदी जाती है और दाद यानी दाद जिला एमपी का होता है, वहाँ से निकलती है। फिर महन झील से निकलती है। फिर उसके पश्चात खाडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा मेन सिटी में प्रवेश करती है। फिर डूंगरपुर में निकलती है। फिर उसके बाद में गुजरात होते हुए केम्बे की खाड़ी होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो ये है आपकी 4 नदियाँ, लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, और ये है आपकी साबरमती नदी, और ये है आपकी माही नदी। माही नदी पे आपका बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर, इसमें त्रिवेणी संगम बनता है, जो 3 नदियों का समूह एक साथ होता है। तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं जो माही नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एमपी से निकलती है और राजस्थान होते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए राजस्थान में, फिर ये गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई है अरब सागर की ओर बहने वाली सारी नदियाँ कंप्लीट। कल मैं आपको बताऊंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।